नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते खबरों की ओर। फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से मानसून से पहले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक पुलिस, NHI विभाग और MCA विभाग के अधिकारियों ने कई जगह जाकर NHI 19 का निरीक्षण किया और पानी की समस्या से कैसे निजात मिले, इस सब को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। हर साल मानसून आने से पहले जिला प्रशासन फरीदाबाद की ओर से दावा किया जाता है कि मानसून के चलते फरीदाबाद में जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से खोखले दावे तो किए जाते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। इस बार भी जिला प्रशासन की ओर से मानसून की तैयारियां तो कर ली गई है। ट्रैफिक विभाग, NHI विभाग और MCA विभाग द्वारा संयुक्त टीम बनाकर पानी की समस्या से निजात के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए खुद ट्रैफिक ACP विनोद कुमार और NHI फोरेंसिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और फरीदाबाद के कई इलाकों में जाकर जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए निरीक्षण किया। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार जिला प्रशासन के दावे सफल हो पाते हैं या इस बार भी मानसून के चलते जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। ये बिल्कुल ठीक है कि मानसून आने वाला है और जो वाटर लॉगिंग की समस्या को देखते हुए आज फरीदाबाद में हमारे DC साहब जी के आदेश पे जो हमारे उपायुक्त फरीदाबाद जितेंद्र यादव जी और कल की मीटिंग में जो हमारी रोड सेफ्टी के बारे में भी मीटिंग हुई थी, मंत्री जी श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी बैठे हुए थे, तो ये डिसाइड किया था कि आज MCF और NHI के साथ मिलके आप विजिट करोगे। तो आज हम MCF और NHI से को साथ लेके विजिट कर रहे सभी स्थानों की जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या देखी जा रही है और कोशिश कर रहे हैं कि उनके समाधान कहीं ना कहीं खोज पाएँ। तो काफ़ी हद तक ऐसा देखने में मिला है, हमें काफ़ी समस्याएं जिनका हम निजात कर सकते हैं, जिनसे निजात पा सकते हैं। जिस तरीके हम देख रहे हैं कि मानसून के वक्त पानी बहुत ज़्यादा रोड पर भर जाता है। बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ में भी आप काफ़ी समस्या आती है, जाम भी काफ़ी लग जाता है, लोगों को दिक्कत आती है, तो कैसे पानी की निकासी करें? बिल्कुल ठीक है, बल्लभगढ़ में भी हार्वेस्टिंग का भी काम NHI के थ्रू करवाया जा रहा है और काफ़ी हार्वेस्टिंग का अबाउट 80% काम कंप्लीट भी हो गया है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हार्वेस्टिंग के अलावा कोई और भी ऑप्शन देखा जाए, जो अगर वाटर फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है वाटर का, तो उसको कहाँ हम देखें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ और जगह या कुछ और ऑप्शन हम सर्च कर रहे हैं। आपने एक झोड़ का भी निरीक्षण किया है, उससे भी देख रहे हैं कि पानी किस तरीके से एज ए ऑप्शन इसकी हम हिस्ट्री निकाल के अगर ये हो पाया पॉसिबल है तो इस जोड़ पे हम हाईवे का पानी यहाँ छोड़ने की अब एक प्लानिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिकली फिजिबली अगर इसका बन पाया तो हम इसको करेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून से पहले ट्रैफिक पुलिस या MCF या NHI तीनों विभाग मिलकर के ट्रैफिक में होने वाली समस्या जलभराव रोड पर उससे निपट पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद के सारे दुनिया कायम है और बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट आपस में सामंजस्य बना के आपसी कोऑपरेशन से काम कर रहे हैं और DC साहब के दिशा निर्देश में बड़ा अच्छा कोऑपरेशन जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हमें मिल रहा है और MCF कमिश्नर श्री यशपाल यादव जी की तरफ से भी हमें बड़ी सहायता, बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है इसमें। तो ये सब चीज़ें देखते हुए NHI ने भी बड़ा अच्छा काम कर रही है और करेंगे। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ विधानसभा में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दौरा किया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में RMC रोड का सेक्टर 55 बल्लभगढ़ में कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा ने उद्घाटन किया। इसके अलावा बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर, पीने के पानी की लाइन और RMC रोड का शिलान्यास करने पर स्थानीय निवासियों ने परिवहन मंत्री का धन्यवाद भी किया। वहीं इस अवसर पर मूलचंद शर्मा ने बताया कि फरीदाबाद शहर में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है और सभी की समस्या का समाधान किया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बल्लभगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कृपा से जमकर विकास कार्य हो रहे हैं। काफ़ी समय धरने पे बैठे रहे, प्रदर्शन भी किए, तो क्या कहना चाहेंगे? आज सड़क बन के तैयार हो जाएगी कुछ समय में, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने पंडित मूलचंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री और हमारे स्थानीय विधायक नीरज शर्मा जी और हम सभी को धन्यवाद करते हैं जो हमारी 55 सेक्टर की जनता को, इसके अलावा और भी NIT 86 की जनता का सभी का रास्ता है, जिससे हमारी इंडस्ट्री का भी आना जाना है, आदान प्रदान यहीं से होता है। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही काम होते रहे हमारे 55 सेक्टर में, तो हमारी जनता को भी शुक्र है और हमारे NIT 86 की सभी जनता के लिए सब धन्यवाद करते हैं मैं 55 सेक्टर की तरफ से। क्या नाम आपका? लक्ष्मी भारद्वाज। लक्ष्मी जी, धरने पे बैठे रहे काफ़ी समय तक, काफ़ी दिक्कतें झेली आपने, तो आज उद्घाटन हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे?
देखिए पिछले 8 वर्षों से ये सड़क नहीं बनी हुई थी और हम लोग सारे 55 निवासी धरने पे बैठे हैं। तो 47 के टेम्परेचर में सारी महिलाएं भी, सारे सेक्टर वासी बैठे हैं, तब जाके कार्रवाई हुई है। अब उम्मीद है सड़क थोड़ी जल्दी बन जाएगी। कितनी खुशी है? हाँ खुशी है जी, खुशी है। टाइम से काम हो गया, नहीं तो महीने 2 महीने 6 महीने का आश्वासन दे के निकल जाते हैं लोग। मंत्री जी ने उद्घाटन क्या दिया आज? मंत्री जी सड़क का ही उद्घाटन किया है, नारियल फोड़ के। से लोग धरने पे बैठे हुए तो आज खुशी मिली है, क्या कहना चाहिए? कभी कोई धरने पे नहीं बैठा और फरीदाबाद में विकास की जो गति है तेज़ी के साथ है। धरनों से, प्रदर्शन कभी काम नहीं हुआ करते, पर अपनी बात कह सकते हैं, बात रखने का एक प्लेटफार्म है। और ये काम क्या है कि कहीं पहले होगा, कहीं बाद में होगा, और स्पीड के साथ पूरे फरीदाबाद का काम स्पीड के साथ है और गति के साथ है। और मैं दावे के साथ कहूँ बल्लौड़ विधानसभा आने वाले समय में और NIT का रोड जिसका उद्घाटन करा, ये लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। अपने JCB से मुड़ेंगे, जो हाईवे के जाने गुड़गांव जाना यहाँ से निकलेंगे, किसी को बड़खल जाना यहाँ से निकलेंगे, 1 नंबर जाना यहाँ से निकलेंगे। ये लोगों के लिए सबसे बड़ा लाभकारी होगा और सबसे बड़ा फायदेमंद होगा और बल्लौड़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कितने समय में बन जाएगा और कितने की लागत? जब 15 दिन में बनेगा, सारा कोड है 110 करोड़ की लागत से ये पूरे जो अपना 24 का 25 का NIT जो हार्डवेयर से प्याले तक है, ये 110 करोड़ की लागत से DLF के एरिया 110 करोड़ का हर पार्ट में है, हर काम का है पार्ट है और हर काम के पार्ट के हिसाब से काम है। जल्दी काम होगा और जल्दी इसका मानसून से पहले बल्लभगढ़ में जो पानी भराव होता है उसको निकासी के लिए बल्लौड़ में कभी पानी का भराव नहीं हुआ। बल्लौड़ के भराव की दूसरे क्षेत्रों की बात करिए और क्षेत्रों में जाइए, बल्लौड़ में पानी आध घंटा रुकता है, आध घंटा के बाद बल्लौड़ पानी मुक्त हो जाता है, बल्लौड़ में कभी पानी नहीं भरता। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट बसों पर कार्रवाई होने के बावजूद भी इनका बोलबाला जोर शोर से रहता है। लेकिन प्राइवेट बस की अगर बात की जाए तो बल्लभगढ़ में इनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही है। ऐसे में हरियाणा रोडवेज की बसों को प्राइवेट बसें चूना लगाने से पीछे नहीं हट रही। विभागीय कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये बस स्टैंड के सामने ही सवारियों को भरने का काम करते हैं। वहीं प्राइवेट गाड़ियां भी सवारी भरने का काम करती है, जिससे हरियाणा रोडवेज की बसें घाटे में चल रही हैं। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ के बस स्टैंड का है, जहां पर प्राइवेट बसों का बोलबाला जोर शोरों पर है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाने की बात हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बसों पर कार्यवाही समय समय पर उनकी तरफ से की जाती है। गुरुग्राम की बात हो, फरीदाबाद की या पलवल की, अम्बाला सोनीपत की बात हो, इन पर अंकुश लगाने के लिए वो समय समय पर कार्यवाही करते रहते हैं। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज में अब 809 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा और प्राइवेट बसों का बोलबाला भी कम होगा। लेकिन कार्यवाही के बाद भी प्राइवेट बसें धड़ल्ले से बल्लभगढ़ के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट बसों का बोलबाला कितने जोर शोर पर बल्लभगढ़ में है। पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि हर डिपो में 40 बसें दी जाएंगी, जिसके बाद प्राइवेट बस का बोलबाला कम हो जाएगा। बसें चल रही हैं, पर आने वाले समय हम 3 महीने में 809 बस हम देने जा रहे हैं। बसों की संख्या हमारे पास कम है और जल्दी से जल्दी हम 809 की संख्या पूरी करने जा रहे हैं और पूरे हरियाणा के हर डिपो में 40 बसें देने वाले हैं। और इस तरह जब बसें हमें पूरी हो जाएंगी, एक भी हरियाणा में एक भी, जो भी आज मैंने कहा है इनके चालान करो, और नित कल भी मैंने चालान 40 बसों के कराए हैं। सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, अम्बाला में रोज चालान है। फिर भी इस तरह की बसों के खिलाफ हम कार्रवाई। आप कई बार हमने रोड पर उतर कर देखा है कि आप जो लगातार बसों पर अंकुश लगा रहे हैं। बल्लभगढ़ में भी आपने कई बार बसों को पकड़ा, बावजूद उसके लगातार जो प्राइवेट बस चालक हैं या कह सकते हैं वो माफिया हैं, इतने आकर्षित हैं कि लगातार उनका जो जमा। चलिए अब बात करेंगे 1 जुलाई को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों में मची हलचल के बारे में। आपको बता दें कि 1 जुलाई से केंद्र सरकार के आदेश के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। आदेश के अनुसार कई तरह के प्लास्टिक के उत्पाद बनाने, बेचने, स्टॉक करने की पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। ऐसे में बाजार और सब्जी मंडियों में प्रयोग होने वाली पॉलिथीन को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
है। कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो सरकार के आदेश से पहले ही पॉलीथीन पूरी तरह से यूज करना बंद कर चुके हैं। उन्होंने कपड़े के थैले बनवाकर अपनी दुकानों पर उन्हें रखकर चालू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे पॉल्यूशन कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। वहीं फल बेचने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं और 1 जुलाई से पॉलीथीन पूरे तरीके से बैन है। अगर वो सामान खरीदने के लिए लोग बाजार में आते हैं तो अपने साथ थैला ज़रूर लेकर आए, अन्यथा उन्हें पॉलीथीन में सामान नहीं मिलेगा। अब इससे में देखने वाली बात ये होगी कि लोग पॉलीथीन को लेकर कितने जागरूक होते हैं। अगर पॉलीथीन की बात की जाए तो पॉलीथीन 1 जुलाई से पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अगर इस बीच कोई भी पॉलीथीन यूज़ करता हुआ पाया जाता है तो उसका जुर्माना 500 रुपये से लेकर 25,000 तक किया जाएगा, जिसके वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 जुलाई से आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की तरफ से आदेश आया कि 1 जुलाई से पॉलीथीन बैन हो जाएगी, तो इस बीच दुकान पर ग्राहक आएंगे तो किस तरीके से सामान उन्हें देंगे? अब देखो, सरकार ने जब बैन किया है तो कुछ ना कुछ प्रोसेस तो निकालेगी सामान देने के लिए। लिफाफे में है, कागज़ में है, कौन सा थैला, कैरी बैग, क्या चीज़ है, जैसा होएगा तो वैसा करेगा। जिस तरीके से जो कंपनियां पॉलीथीन बना रही है उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे, तो क्या उनके रोजगार पर फर्क नहीं पड़ेगा इससे पॉलीथीन बैन होने के बाद में? रोजगार पर तो सब पे फर्क पड़ेगा जी। अब एकदम से कैसे हम भी मतलब सामान किस में देंगे, ये बताओ। सामान हम किस में देंगे? कोई 5 किलो भी मांगता है, कोई 10 किलो भी मांगता है, कोई 1 किलो भी है, 50 ग्राम भी है। तो सरकार का जो डिसीजन है कितना सही है? सरकार अपनी जगह ठीक है, पर लेकिन आम पब्लिक क्या करेगी ये बताओ। परेशानी तो बढ़ेगी। परेशानी तो बढ़ेगी। अब जो मतलब कि ड्यूटी वाले हैं जो आते हैं भैया सब्जी ले जानी है, वो लिफाफे में कैसे सब्जी लेके जाएंगे? योगेश यादव। योगेश जी, सरकार ने 1 तारीख से पॉलीथीन बैन कर दी है। हाँ जी सर। और इस बीच अगर दुकान पे ग्राहक आएंगे तो किस चीज़ में सामान डाल के देंगे आप उसे? सर, हमने तो अभी सरकार का आदेश का पालना करते हुए अपने थैले छपवाए हैं। जो सरकार किस चीज़ के थैले हैं ये? कपड़े के थैले हैं। कपड़े के थैले हैं, मतलब कि पॉलीथीन बिल्कुल यूज नहीं करोगे आप? 1 तारीख से बिल्कुल ही बैन है कि हमारी तरफ। बिल्कुल बैन है। हम तो कह रहे हैं सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। पॉलीथीन खत्म होनी चाहिए, इससे पोल्यूशन भी खत्म होगा और साफ़ सफाई भी अच्छी रहेगी। जो लोग पॉलीथीन यूज करने से पीछे नहीं हट रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखो, खाली सरकार ही हर चीज़ नहीं करेगी, तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा थोड़ा। सरकार को दोषी हर चीज़ में हम ठहरा देते हैं कि भाई सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। कुछ पहल जनता की भी होनी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? बर्तन की मालिक। बर्तन की। सरकार की तरफ से पॉलीथीन जो 1 जुलाई से बैन कर दी गई है, इस बीच पन्नी से किस तरीके से बचाव किया जा रहा है? ग्राहक आपकी दुकानों पर पहुँच रहे हैं। हाँ, तो वो मैं अपने जैसे बोरी में अपने थैले में सामान देने की पूछते जा रहा था। तो पॉलीथीन से बचाव किया जा रहा है आपकी तरफ से? बचाव है? हाँ जी, बचाव किया जा रहा है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग पन्नी से अभी? भैया, सबसे ये अपील करिए कि जितना हो सके पन्नी का कम यूज करो। अपना जैसे प्लास्टिक की थैला है, वैसा कपड़े का थैला है, वैसा यूज करो। तो सरकार ने जो ये डिसीजन लिया कितना सही मान रहे हो? बहुत अच्छा किया है, बहुत सभी के लिए, सभी के लिए अच्छा है, हमारे लिए सभी के लिए अच्छा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरीश जैन। क्या करते हो आप? सप्लाई करता हूँ। सप्लाई काम करते हो। सरकार ने जो 1 जुलाई को पॉलीथीन जो बैन करने का आदेश दिया, कितना सही मानते हो सर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। बहुत सिरदर्दी रोड खत्म हो जाएगी सारी। कितनी परेशानी होती थी इस बीच? बहुत ही ज़्यादा गैया वैया खा जाती है, रोड पे पड़ी रहती हैं, बोने के लिए करती, गोबर साफ नहीं करती। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अचानक बल्लभगढ़ के नगर निगम का निरीक्षण करने पहुंच गए। जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बातचीत की तो वहीं जनता की समस्या भी सुनी। इस बीच कई समस्या को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अधिकारियों पर आग बबूला हो गए और अधिकारियों को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई। वहीं लोगों की समस्या को जल्द हल करने का उन्होंने आश्वासन दिया। नगर निगम में इन दिनों लोग समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, परंतु उनकी समस्या का समाधान न होने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अचानक बल्लभगढ़ के नगर निगम का निरीक्षण किया। इस बीच मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता की समस्या को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। तो वहीं मंत्री ने जनता की समस्या को देखते हुए जल्द ही उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। नगर निगम में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे लोगों का कहना है कि जो काम नगर निगम में पिछले 1 महीने से लटका हुआ था, आज वो मंत्री मूलचंद शर्मा के पहुंचने के बाद तुरंत करवा दिए गए। वहीं अब सवाल ये उठता है कि
आखिर मंत्री के औचक निरीक्षण के बाद अधिकारी हरकत में क्यों आए? इससे पहले ही क्यों नहीं अधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को हल किया? इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और जनता के काम करने से बच रहे हैं। यहाँ पे पटवारी जी नहीं बैठते, लोग आते हैं चले जाते हैं, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आप पर्टिकुलर एक टाइम बताइए, लिखिए यहाँ पे कि भाई इतने बजे पटवारी बैठते हैं, इतने बजे मिलते हैं, तो पब्लिक टाइम पे आएगी। पब्लिक नौकर नहीं लग रही इनकी, तनख्वाह ये ले रहे, पब्लिक घूम रही है। ठीक है। आज मंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं, समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है जी, मेरा पानी का बिल जो मेरा पानी का मीटर ज़बरदस्ती डेड शो कर रखा था। मैं उनको यहाँ पिछले 8 महीने चक्कर काट रहा हूँ और इन 8 महीनों के बाद पिछले हफ्ते जो है ना उन्होंने मेरी रसीद काट के दी है, लेकिन अभी तक जो मीटर लगाने मंत्री जी ने क्या आश्वासन हाँ दिया? मंत्री जी ने एक्सीएन को बोला, अभी एक्सीएन ने वो जो WRI जो इंस्पेक्टर है उनको बोला, उसने 2 मिनट के अंदर ही मेरा भी 2 मिनट में मेरी पर्ची काट के दे दी, जबकि मैं 8 महीने चक्कर काट रहा हूँ। पिछले मंत्री जी पहुंचे उसके बाद एक्शन मंत्री जी के एक्शन के बाद ही पर्ची कटी है, अदरवाइज मैं 8 महीने से नगर निगम में चक्कर, वैसे कोई काम नहीं, मतलब है ना कोई, कितने चक्कर काट लो कोई सुनवाई नहीं। ये मंत्री जी आए हैं शर्मा जी, इन्होंने थोड़ा जोर दिया, पहले एक्शन को बोला फिर RW को, तब इन्होंने मेरा काम किया। मंत्री जी आज जनता दरबार लगाया है नगर निगम के अंदर, कितनी समस्या आपके सामने है और किस तरीके से निपटान किया गया? नहीं, मैं दरबार लगाने के लिए, मैं तो यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आया था जी। और मुझे बार बार लोगों की जो थी, कोई महीना कोई 2 महीना से लोग परेशान थे, तो मैं तो उस बात को लेकर यहाँ आया था। दरबार हम शुक्रवार को लगाएंगे और शुक्रवार को लोगों की समस्या पूछेंगे क्या समस्या है, और समस्या जो लोगों की समस्या है, कोई पानी की हो, सफाई की हो, सीवर की हो, उसकी सारी समस्याओं को लेकर, और छोटी छोटी समस्या लोगों की है, और अधिकारी सब लगे हुए हैं, समय समय सरकारी निपटाते। आज भी कई समस्याएं सीवर पानी को लेकर के? नहीं, सीवर पानी पटवारी से संबंधित ज़्यादा थी जी, और टैक्सेशन से ज़्यादा थी जी। तो पटवारी है नहीं, लोग परेशान हैं। हाँ, पटवारी ज्वाइन कर लिया, कल से काम पे चल रहा है। मंत्री जी कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं, धरना चल रहा है उनका, धरना है उनका, एक तो अतिक्रमण को लेकर के और दूसरा जो कैटल फ्री फरीदाबाद को किया गया था, आज भी रोडों पर आवारा पशु गाय घूम रही है, उन पर अभी तक निगम की कोई कार्रवाई? करेंगे, उन्हें भी करेंगे, इसी उसमें दरबार रखा भी क्या क्या काम बाकी तुम कर चुके। तो क्या माने अगले शुक्रवार को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या सुनी जाएंगी लोगों को? हाँ, लोगों की जो आम समस्याओं से सुनेंगे। सर क्या लगता है कि निगम में आने के बाद लोगों को मंत्री के सामने आना पड़ता है, तब जाके समस्या होती है, अधिकारी हल नहीं कर पाते? मंत्री विधायक इसलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई है। जिला उपायुक्त के मुताबिक अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को फरीदाबाद में नागरिकता दी जा चुकी है। बाकी कई लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको भी सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जिला उपायुक्त कार्यालय में कार्रवाई पूरी होने के बाद 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारत की नागरिकता दी गई। नागरिकता मिलने के बाद सभी ने खुशी जाहिर की और भारत सरकार और हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद भी किया। जिला उपायुक्त फरीदाबाद जितेंद्र यादव ने अपने हाथों से सभी को सर्टिफिकेट दिए और बताया कि 25 जून 2021 से सरकार द्वारा नागरिकता देने की प्रक्रिया जिला कार्यालय को सौंपी थी। तभी से इस प्रक्रिया के तहत अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद 1 पाकिस्तानी लड़का और लड़की ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही बताया कि यहाँ के माहौल और लोगों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अपने देश में ना तो पढ़ाई थी ना ही रोजगार, माहौल भी बहुत खराब था। ये सभी बातें उन्होंने मीडिया से शेयर की हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल। काजल, कहाँ से आए आप? हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। आज आप डीसी कार्यालय में यहाँ पे आए हैं, क्या कारण रहा? हमें यहाँ सर्टिफिकेट। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक होने का। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर। हरियाणा सरकार, भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी 10th कर चुकी हूँ, 12th में ऑनलाइन पढ़ाई।
अगर वहाँ के माहौल की बात करें तो वहाँ के जहाँ पहले कंट्री में रहते थे और भारत के माहौल में कैसा फ़र्क महसूस करते हैं? यहाँ बहुत सेफ है, वहाँ पर सेफ नहीं था। सर, आज भारतीय नागरिकता दी गई है कुछ अफगानी नागरिकों को, कितने को दी गई है और अब तक कितने को दी जा चुकी है? नहीं, ये बहुत ही हर्ष की बात है और सरकार का बहुत अच्छा पहल है। आज 3 हमने जो नागरिक थे अफगान से रिटर्न्स आए हुए थे जो यहाँ पे कुछ समय से रह रहे थे, तो 3 को दिए, व्यासलाल जी को, काजल को और मुनीश को। 25/6/2021 के बाद जब से ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, निरंतर जिसकी IB क्लियरेंस होती है, एक प्रोसेस है, ऑनलाइन ही वो आवेदन अप्लाई करता है, उसके बाद एक स्क्रूटनी होने पर IB की रिपोर्ट जब हमारे पास होके आती है, उसके बाद हम यहाँ पे CP सर की रिपोर्ट और कंसर्न SDM एरिया की रिपोर्ट लेने के बाद बीच में 2-3 और प्रोसीजर है जहाँ पर उसे अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाते हैं, उसका ओरिजिनल जो पासपोर्ट है जिस भी कंट्री से वो आया है यहाँ पे भारत में, वो जमा हो जाता है। उसके लास्ट स्टेज में हम उसको सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं। लगभग कुछ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पावर डेडिकेट किए। हरियाणा में फरीदाबाद ऐसा जिला है, तो अच्छी पहल। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे ही वहाँ से उनकी क्लियरेंस रिपोर्ट आए, हमारे लेवल पे कोई डिले ना हो। 25 एप्लीकेशन दे चुके हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, उनका भी जैसे जैसे रिपोर्ट्स ओके आती रहेगी हम उनको देते रहेंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।